लड़की वाला तो बेचारा मजबूर होता ही है। बोला हाँ बोलिए क्या हाल है। बोला कि बस आप समझ लीजिए 1,90,000 थपाची की कीमत हो गई है। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ना 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 समझी, ऐसा ना करो, मेरे पास 3 बेटी है। अगर पहली बेटी को हम तपाची देंगे तो दूसरी बेटी को भी देना होगा, तीसरी को भी देना होगा। हम गरीब आदमी है, कुछ हम करो। बोलो ना 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 हम दूसरी जगह मेरा बेटे की शादी हो रही थी, वहाँ लड़की थोड़ी सी दब थी। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए चलिए 10,000 टका माफ, 1,80,000 देना। होते होते 1.5 लाख में फाइनल। अब लड़की वाला बोला था ठीक है दे देंगे। सांस लिया। अब इसी में लड़का वाला कहता अभी सांस मत लीजिए, अभी और आगे लीजिए। बोला हाँ बोलो। बोला पलंग। बोला कौन सा पलंग? सिंपल पलंग नहीं। लड़का वाला बोला सिंपल पलंग नहीं, वो पलंग बॉक्स वाला पलंग दीजिएगा कि कभी कभी हम भी बॉक्स में घुस कर आराम करें। बॉक्स वाला पलंग दीजिएगा, सोफा सेट दीजिएगा, अलमारी दीजिएगा, फ्रिज दीजिएगा और वॉशिंग मशीन दीजिएगा। लड़की वाला बेहोश हो गया। अच्छा एक साथ अभी तो बेहोश, फिर होश में लाया लड़की वाला को उठाकर, क्योंकि एक तो सामान और रह गया। बोला अब क्या रह गया? बोला टीवी भी देना। टीवी चलता कि नहीं चलता? अच्छा बताइए ये सारा फाइनल कौन करा? बाप करा कि बेटा करा? बोलो नौजवानों बोलो, बाप करा कि बेटा करा? बाप करा। लड़की वाला तैयार हो गया, मजबूर है, परेशान है, कर्जा उठाया, सूद उठाया, जमीन बेचा, लोन पे पैसा उठाया, बारात गई, निकाह हुआ, लड़का लड़की भी निकला, बाराती भी निकले। ये गाड़ी जहेज भी खड़ी है, जहेज का सारा सामान गाड़ी में लोड हुआ। अच्छा गाड़ी चली, लड़के के घर पे गाड़ी आ गई। अब जरा ईमानदारी से बताना, जहेज की गाड़ी से जो पलंग उतरेगा वो कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो ना, मांगा कौन है? बताइए। मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा सेट मांगा लगेगा बेटे के रूम में, और कुर्बान जाओ सारा सामान बेटे के रूम में लगेगा। मांगा बाप है, टीवी कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बोलो भाई बोलो। अरे बेटा के रूम में लगेगा। कुर्बान जाओ भाई, मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? वो बाप शादी करा के आया, बाप का इंतकाल हो गया। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको मेरे पास। बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया में बेटा टीवी देख रहा है, दुनिया में बेटा टीवी पर फिल्में देख रहा है, दुनिया में बेटा टीवी पर अल्लाह अकबर कबीरा उड़ियानियत की तस्वीरें देख रहा है। बताओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बोलो ना भाई कौन खाएगा? हाँ, हम ऐसी गलती क्यों करेंगे? हम ऐसी गलती क्यों करेंगे? और कुर्बान जाओ, हमें तो अपने घर में उस बेटी को लाना है, हमें उस घर में अपने घर में उस बहू को लाना है, उस लड़की को लाना है कि जिसके कदम पड़ते ही अल्लाह मेरे घर को जन्नत, अल्लाह मेरे घर को जन्नत बना दे। हमें इस लड़की को लाना है, हमें इस बेटी को लाना है, हमें इसी बहू को लाना है। हे नौजवानों सुनो, जहेज पर ना जाओ, जहेज मांग कर ना लो। और सुनो, अगर कोई बेटी वाला अपनी खुशी से मर्जी से कुछ दे दे तोहफा समझ कर ले लो, गिफ्ट समझ कर ले लो, मांग कर जहेज ले जाए, मांग कर जहेज नहीं लेना। इंशाल्लाह अमल करोगे, नहीं मांगोगे ना इंशाल्लाह। अरे नहीं मांगोगे ना, जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मुझे तसल्ली हो कि मेरी बातों को आप सुन रहे हो। नहीं मांगोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ हाथ उठा लोगे, कल कटिहार में जाके भटभटिया कसाओगे। नौजवानों अमल की नीयत से सुनो, अमल की नीयत से न सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। जहेज का मांग कर लेना हराम है, इसको आसान ना समझना। मेरे बच्चों मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। कभी ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है, कभी ये धड़कन बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह सामने खड़ा करके अल्लाह पूछेगा अल्लाह कि बता मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है? क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं,
सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। नौजवान तुम समझते हो अभी तो हम नौजवान हैं, अभी मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मेरे बाजुओं में कुव्वत है, अभी तो मेरी मौत हो नहीं सकती है, अभी तो मेरी दाढ़ी काली है, अभी तो मेरा बाल काला है, अभी तो मौत आ ही नहीं सकती है। क्या तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े नौजवान चला गया, बड़ा बड़ा पहलवान चला गया, बड़ा बड़ा बादशाह चला गया। यही 0 माइल पूर्णिया 2 साल हुआ, खुशकीबाग का एक लड़का था 23 साल का नौजवान, जिम में खटता था, जिम में खटता था। और कुर्बान जाओ ये बॉडी बिल्डर लड़का, उनकी शादी थी, कल बारात जाता, उसका 2 साथी आया, रात 8 साढ़े 8 बजे करीब होगा खुशकीबाग। अच्छा, खुशकीबाग 0 माइल पूर्णिया की दूरी 2 किलोमीटर है, क्या यानी जी हो 2 किलोमीटर। वो 2 साथी आया, बोला कि दोस्त थोड़ा 0 माइल चलो ना, आते हैं। बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कल बारात जाएंगे हम, अभी जाना मुनासिब, घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। अब उसके बदन में वो लगा हुआ था, शादी से पहले क्या लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी लगाता, क्या लगाता, ठीक इधर क्या लगाता है, हल्दी। हाँ बताइए, हल्दी खाई जाती है, आइए हल्दी लगे हुए करिए, अल्लाह रहम फरमाए। हाँ हल्दी लगी हुई है, उपटन बदन में लगा है, लेकिन दोस्त लोगों ने परेशान कर दिया कि दोस्त अगर तू नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा, 10 मिनट में जाएंगे आ जाएंगे, चल। दोस्त की बात को इनकार ना कर सका, उसी बदन पे कपड़ा पहना, पैंट पहना, अब तीनों दोस्त एक ही मोटरसाइकिल में बैठा, एक ही मोटरसाइकिल में बैठा। ये ऑपरेटर कहाँ है भाई, बहुत अच्छा माइक है बेटा तुम्हारा, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा आवाज को ऐसे ही रहने दो बेटा, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा माइक है बच्चे का, बहुत अच्छा चला रहा है। और कुर्बान जाओ ये तीनों मोटरसाइकिल पे, एक ही मोटरसाइकिल पे बैठे, वहां से 0 माइल आया। अब देखिए 0 माइल के अंदर में वो चौमुखिया है ना, एक रोड लाइन बाजार, एक रोड कटिहार, एक इधर अररिया, इधर सिलीगुड़ी। और कुर्बान जाओ कटिहार के तरफ मोटरसाइकिल को मोड़ा। 8 साढ़े 8 बजे रात के करीब की बात है, कुछ कदम 0 माइल चौक से कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, पीछे से एक तेज रफ्तार से ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त स्पोर्ट डेट रोड पे पर खिंचे उड़ गए तीनों दोस्त के, मोटरसाइकिल का पुर्जा हो गया। उसके बाप को नशी पे नशी आ रही थी, उसके बाप को होश नहीं था, कोमा में चला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरा बेटा 23 साल का नौजवान जो जिम में खाता था, वो मेरा बेटा जो दूल्हा बनता कर बारात से बनता, वो मेरा बेटा मर गया है, वो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, 4 महीने तक उसकी मां को होश नहीं आया, उसकी मां को होश नहीं आया। जिस घर से जिस दिन उसको दूल्हा बनने जाना था, उस घर से उसकी जनाजा उठा है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वहां की तैयारी करो, हमेशा मौत को याद करो कि मौत पीछे खड़ी है। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं। मौत पीछे खड़ी है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों को छोड़ो। एक बात याद रखना, कुछ बच्चे हमारे सोचते हैं कि नहीं नमाज हम उस वक्त पढ़ेंगे जब बूढ़ा हो जाएंगे, जब दाढ़ी पक जाएगी फिर मस्जिद पकड़ेंगे, जब दाढ़ी पक जाएगी तब अल्लाह का जिक्र करेंगे, देखा जाएगा दीन का काम करेंगे। तो क्या नौजवान नहीं मरते भाई? नौजवान मरता है कि नहीं मरता? बोलिए, मरता कि नहीं मरता? मरता। एक बार याद रखना नौजवानों, ढेर चालाक मत बनो, ढेर चालाक मत बनो। एक बात याद रखना, जो ज्यादा चालाक होता है वो कभी कभी हलाक हो जाता है। जो ढेर चालाक हो कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था, गया कटिहार, ट्रेन पकड़ने के लिए, पटना की ट्रेन पकड़ने, टिकट लिया, डब्बे में चढ़ा, इतनी भीड़ उस बोगी में पैर रखने की जगह नहीं।
ये आदमी बड़ा चालाक था, रात का वक्त है, रोशनी कम है डिब्बे में। ये आदमी सोचा कि बाबू पटना जाना है, पटना ऐसे कैसे जाएंगे, खड़े रहने की जगह नहीं। आदमी चालाक था, बोला नहीं यहाँ दिमाग इस्तेमाल करना होगा, हमको दिमाग चलाना होगा। ये दिमाग चलाया, क्या चलाया, नीचे झुका और चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की बात जो सुना ना, पूरे डिब्बे में हड़कंप बज गई। अब उसको वो ढकेल रहा, उसको वो धक्का दे रहा, अब देखते देखते कुछ मिनटों के अंदर वो पूरा डिब्बा खाली। बोला बाप ये आदमी सांप देखा, न जाने वो सांप किधर छुपा है, काट लेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी बच जाएगी, कल पटना जाएगी। ये डिब्बा में चले, पूरे डिब्बा खाली हो गया। ये नौजवान सोचा कि हाँ देखो मेरी दिमाग काम कर गया। बैग वाला चादर निकाला, एक सीट में बिछा दिया, बोला पूरे डिब्बे खाली है, जहां सो। डिब्बा पूरे सीट में खिला दिया और ये चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह एक चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। नींद खुली, चाय वाले को बोला भाई इधर आओ। चाय वाला आया डिब्बे में, बोला चाय पिला दो। चाय पी रहा तो चाय वाले से पूछा कि बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई? वो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला कटिहार है, अरे पटने वाली ट्रेन में हम बैठे हैं। बोला नहीं ट्रेन में तो सही बैठे आप, लेकिन इस डिब्बे में एक आदमी सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में कोई पैसेंजर नहीं चढ़ रहा है, तो वो ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला बहुत बड़ी चालाकी कर दी, बहुत बड़ी चालाकी कर दी है। तो ज्यादा चालाक हालाक हो जाता है। तो मेरे बच्चों नौजवानों, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज माफ नहीं है, नमाज माफ नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और कुर्बान जाओ, मौत तो आनी है, ये तो मौत बरहक है। अल्लाह अकबर कबीरा, मौत से ना कोई बच पाया है, ना सुबह कयामत तक कोई बच पाएगा, सिवाय वहदहू ला शरीक की जात, सिवाय मेरे रब के अलावा। अल्लाह अकबर कबीरा, सबको मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अच्छा इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी सदक़े जारिया है, एक तैयारी सदक़े जारिया भी है, एक तैयारी सदक़े जारिया भी है। माशाअल्लाह देखिए बच्चा चाय लेकर आ गया, वाह बेटा वाह, छोटा बच्चा है, चाय पी लीजिए। लेकिन सुनिए, एक आदमी ने एक कंजूस जाने ना अपना, एक कंजूस से किसी ने पूछ लिया कि दादा चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है? बोला दोनों है। वो कंजूस बोला दोनों है। बोला दोनों कैसे है? बोला कि सुनो, अगर कोई पिला दे तो फायदा है, अगर किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, नुकसान से बचना है। बखील ना बनो, बखील ना बनो, बखील से बचो, बुखल से बचो, बखीली से बचो, सखी बनो, सखी बनो, सखी बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।